मदीने के मालिकों ने मदीना छोड़ा, नाना जी की बारगाह में सलाम पेश किया, करबला की तरफ जा रहे हैं कि रास्ते में पड़ाव कर लिया गया। जो करीबी थे उन्होंने कहा, मौला हुसैन हालात ठीक नहीं है, कूफियों वालों ने, वो यजीदियों ने अपने रंग बदल लिए हैं, मौला हमें जाना नहीं चाहिए। हमने देखा है, हमें लगता है अगर हम जाएंगे तो मासूमों के सामने आपको शहीद कर दिया जाएगा। मौला ये आपका ख्याल नहीं करते और ना करेंगे। इस पर हुसैन इब्ने अली मुस्कुरा दिए, कहने लगे, मेरे साथियों तुम आज मुझे बता रहे हैं, ये नक्शा तुम मुझे आज दिखा रहे हैं, ये मंजर आज बयान कर रहे हो, ये तो कई साल पहले से मैं जानता हूं। मेरे नाना जी की बारगाह में जिब्रील आए थे, उन्होंने कहा था कि ऐ हुजूर, आप ये जिस नवासे को बड़ा प्यार कर रहे हैं, बड़ी मोहब्बत कर रहे हैं, ये करबला में शहीद कर दिया जाएगा। आका ये शीशी है, इसमें ये हुसैन के मक्तल का की मट्टी है, ये जब सुर्ख होगी तो समझिएगा हुसैन को शहीद कर दिया गया। उम्मे सलमा को वो शीशी दी गई। फरमाती है, एक दोपहर में सो रही थी, अचानक ख्वाब में देखती हूं सैयदा कायनात के नाना तशरीफ लेकर आते हैं, बाबा तशरीफ लेकर आते हैं, हसनैन करीमैन के नाना आते हैं। आपके बाल मुबारक उड़े हुए हैं, गर्द मुंह पे है, चेहरा का रंग जर्द है, परेशान है। पूछा, मौला क्या हुआ है, मौला क्यों परेशान है? कहा, हुसैन की कत्लगाह से आया हूं, हुसैन को शहीद कर दिया गया है। अचानक आंख खुली तो क्या देखती है, वो जो शीशी थी उसके अंदर खून था, वो खूने हुसैन था, वो खूने हुसैन था। हुसैन को कत्ल कर दिया गया। कहती है 10 मुहर्रम का दिन था। हुसैन ने कहा, ये बातें मुझे पहले ही पता है, लेकिन फिर भी मैं जाऊंगा। क्यों जाएंगे? सुनिए, सुनिए वो खुतबा हुसैन इब्ने अली ने क्या फरमाया। फरमाते हैं, मैं जानता हूं कि ये मेरे बच्चों को शहीद कर देंगे, ये मेरे मासूम अली असगर पे रहम नहीं करेंगे, ये मेरी 18 साल की कमाई को मुझसे छीन लेंगे। मैं जानता हूं, लेकिन मैं जरूर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि इसलिए जाऊंगा कि अगर मैं ना गया तो कौन जाएगा। आज मैं मैदान में जाकर क़यामत तक एक मिसाल कायम कर देना चाहता हूं कि जुल्म और जबर के खिलाफ डट जाना चाहिए। आज मैं डट जाऊंगा। मेरा खून एक लकीर खींचेगा जो हक और बातिल के दरमियान एक लकीर होगी। तो मौला हुसैन गए। 7 मुहर्रम को पानी बंद कर दिया गया। जिक्र पानी का है, खाना भी नहीं था। पानी इसलिए कि पानी के बगैर गुजारा नहीं होता। हौज़े कौसर के मालिक लेकिन प्यासे। 9 मुहर्रम हराम यजीदियों ने सोचा आज रात इनको कत्ल कर दिया जाएगा। हुसैन इब्ने अली ने पैगाम दिया, कहा कि एक रात की मोहलत चाहते हैं। मोहलत क्यों? इसलिए नहीं कि हम कोई जंग की तैयारी करें, इसलिए नहीं कि हम तुम्हारे खिलाफ कोई साजिशें करें, सिर्फ इसलिए कि आज रो रो के अपने रब को राजी करना चाहते हैं। आज रो रो के अपने बच्चों पे दस्ते शफकत रखना चाहते हैं। आज रो रो के सजदे में गिड़गिड़ाना चाहते हैं। हम इबादत करना चाहते हैं। बस मौका मिला, रात गुजारी सजदे में। मौला मुआफ कर दे, मालिक राजी हो जा, मौला मुआफ कर दे। हुसैन इब्ने अली ने रात के तीसरे पहर चराग को गुल कर दिया। कहा, मेरे साथियों चले जाओ, ये हुसैन के खून के प्यासे हैं, ये तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। हुसैन तुमसे नाराज नहीं होगा। और तुम चले जाओ, और तुम चले जाओ। क्यों अपनी जान को कुर्बान करना चाहते हैं? जब चिराग जलाया था, जब चिराग जलाया तो हुसैन के वफादार जहां थे वहीं पे बैठे, कोई अपनी जगह से ना हिला। हजरत मुस्लिम बिन औसजा फरमाते हैं मौला
हमारे जिस्म को 70 मरतबा काट दिया जाए, मौला 70 मरतबा जला दिया जाए, मौला 70 मरतबा हवा में गिरा दिया जाए, लेकिन हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। 70 साल हबीब इब्ने मुजाहिर बूढ़े बूढ़े चलने के भी काबिल नहीं है, कहते हैं मौला आपको छोड़े तो कहां जाए? अगर हम आपको छोड़ते हैं तो हमारे पास कुछ नहीं बचता, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। 9 मुहर्रम हराम की रात गुजरी, 10 मुहर्रम हराम का शैतान अली अकबर ने आजान दी, हुसैन इब्ने अली ने नमाज अदा की साथियों की सरबराही में। दोस्तों ने मोहतरम मासूम सकीना कहती है बाबा असगर को बड़ी प्यास लगी है, अगर 2 बूंद मिल जाए तो समझू कि काम बन जाएगा। मेरा प्यासा अली असगर। हुसैन ने वो 6 माह के असगर को गोद में लिया। ऐ मासूम बच्चों के आप भी बाप है, जरा तसव्वुर तो कीजिए। हुसैन इब्ने अली दरियाए दजला व फरात के किनारे पे पहुंचे और कहने लगे हौजे कौसर के मालिक आ गए हैं, प्यासे हैं, अगर 2 बूंद मिल जाए तो मेरे बच्चे का गुजारा हो जाएगा। आपने अपना चुल्लू बढ़ाया, अपना हाथ बढ़ाया, जैसे ही हाथ आगे किया जालिमों ने तीर बरसाए, और तीर भी वो जो एक खूनखार जानवरों पे बरसाए जाते हैं। 2 शाखा तीर थे, मासूम गला अली असगर का, वो गला जिसको हुसैन चूम